अवाके वठी हलंदासीं सिंध असेंबली जिथे इजलास की कार्रवाई जारी है। हमारे दो पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने अपनी बात की, शब्बीर कुरैशी साहब ने और जमात इस्लामी के हमारे दोस्त ने। तो मैं ये समझता हूं कि जो गलत किस्म के एक हकायक इस अगस्त हाउस में पेश किए गए उसकी तस्दीक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड में हमारी स्पीचेस भी रिकॉर्ड में है और जो अपोजिशन के मेंबर्स की स्पीचेस वो भी रिकॉर्ड में, तो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी जरूरी है। हमारे पहले मैं शुरुआत करूंगा मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा इस रेजोल्यूशन पे चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े तफसीली तौर पे बताया है कि 26वीं आईनी तरमीम से जो हमारे शाहबाब इससे पहले चल रहे थे वो किस तरीके से मुतासर हुए। सर शब्बीर कुरैशी साहब जो बड़ी जोशो खिताबत में तकरीर कर गए, शब्बीर कुरैशी साहब को अगर पहले 2 मिनट बैठ जाएं तो मैं नमाज दोनों साथ पढ़ेंगे, मैं आपकी इमामत में पढ़ लूंगा, लेकिन 2 मिनट सुन लीजिएगा जी। तो सर जो हकायक हैं, हकायक तारीख में सबके सामने है। 26वीं आईनी तरमीम को जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया, उसके अगराज़ व मकासद बताए, मैं उसको रिपीटिशन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से अदलिया की जानिब से शबे खून जमहूरियत पे मारे गए, अदलिया के चंद जज हजरात, सबकी बात नहीं करूंगा, जिस तरीके से वो एज ए टूल इस्तेमाल हुए, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को उन्होंने घर भेजा, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को उन्होंने घर भेजा, गैर आईनी आमिरों के कामों को जिस तरीके से उन्होंने प्रोटेक्ट किया, वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। सर मेरे जमात इस्लामी के दोस्तों ने बात की और बड़ी डेमोक्रेसी की और जमहूरियत की बात करते, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ये वही जमात इस्लामी हमारी है, ये उनके दोस्त हैं जिन्होंने ज़िया-उल-हक के काले कवानीन को इंडोर्स किया। ये वही जमात इस्लामी के हमारे दोस्त हैं जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के LFO को इंडोर्स किया, उसकी हिमायत में ये लोग मैदान में आए। और आज जब जमहूरी पार्टियां जो काम करना चाह रही हैं, जमहूरी उस पर जो है इनको एतराज है, क्योंकि इनकी हमेशा सियासत जो अनफॉर्चुनेटली, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इस तरह की रही है। हमारे PTI के दोस्तों ने जो बात की, शब्बीर साहब ने PTI की, कि जी वो एक हक के खिलाफ लड़ रहा है और बहुत बड़ा उन्होंने बड़ी बड़ी लोगों से, उनको जो है बड़े मजहबी हमारे बड़े लोगों से उनकी उन्होंने कोशिश की कि उनके साथ वो कोई मवासनत करे। सर ये वही इनके पार्टी के लीडर हैं। जब परवेज मुशर्रफ ने रेफरेंडम करवाया कि वर्दी समेत उसको सदर मुकर्रर किया जाए, तो उसमें सबसे पहले इमरान खान साहब कूद पड़े थे जी कि हाँ मैं पहले वोट दूंगा, मेरी PTI वोट देगी। ये वही PTI के लीडर साहिबान हैं जिन्होंने जिस तरीके से इक्तदार में आए 2018 के इंतखाबात में, किसकी गोद में बैठ के आए, कौन से आइन को फॉलो करते हुए आए, कौन से कानून को फॉलो करते हुए आए, वो भी किसी से छुपा नहीं है। किस तरीके से RTS बिठा के वो किसी से छुपा नहीं है। ये वही मर्द मोमिन, इनके मर्द हक, जो कि कहते हैं कि जेल में अकेले बैठ के लड़ रहा है। जब इक्तदार जा रहा था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हो चुकी थी, इन्होंने कहा कि मैं जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं, मेरी कुर्सी ना निकाली जाए, मुझे बचाया जाए। ये वही इनके मर्द मोमिन थे वो, और ये वही हैं जिन्होंने पहले, आज अभी जुडिशरी की बात करें, कभी साकिब निसार के पीछे ये छुपे, साकिब निसार के गैर आईनी काम, साकिब निसार ने इसके गैर आईनी कामों को प्रोटेक्शन दी और इमरान खान ने साकिब निसार के गैर आईनी कामों को प्रोटेक्शन दी। जब वो बंदा डैम बनाने के लिए चला तो फेडरल गवर्नमेंट ने किस हैसियत से डैम फंड में पैसे जमा कराए? क्या जुडिशरी का काम डैम बनाना था या नहीं? पाकिस्तान का कौन सा आइन, कौन सा कानून कहता है? इमरान खान ने किस हैसियत में किया? क्योंकि चमचागिरी करनी थी साकिब निसार की, साकिब निसार के जूते पॉलिश करने थे इन लोगों ने, तभी ये लोग जाके उसको डैम फंड में फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे रही है। डैम बनाना फेडरल गवर्नमेंट का काम था या डैम बनाना साकिब निसार का काम था? तो ये इनका किरदार रहा है, ये इनकी हकीकत रही है। आज ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुखालफत कर रहे हैं कि इनके लीडर को NRO नहीं मिल रहा, इनके लीडर को माफी नहीं मिल रही। जो गुनाह इन्होंने किए हैं उसकी सजाएं इनको भुगतनी पड़ेंगी। आज PTI भले शराफत का जो लिबास ओढ़ रही है या जिस तरीके से बड़ी इनकलाबी बातें कर रही है, इनकी पूरी सियासत की शुरुआत, इनकी सियासत का इख्तिताम इंशाअल्लाह ताला अवाम के सामने होगा। मुझे आज भी हमारे पाकिस्तान के अजीम हीरो अब्दुल सत्तार ईदी साहब के वो अल्फाज याद आते हैं जिसमें मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी ने कहा कि जनरल हमीद गुल के साथ इमरान खान नियाजी मेरे से मिलने आया और मुझे कहा हमें मिलके मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की हुकूमत को घर भेजना है। मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब गैर सियासी थे, पाकिस्तान के कौमी हीरो थे, पाकिस्तान की शान थे। अगर वो आपके लिए जो बातें कर रहा था, फिर
आपने हकीम सईद की भी किताब सुन ली होगी, उसमें इमरान खान के किरदार के लिए क्या लिखा हुआ है। फिर आपने डॉक्टर असरार की किताबें भी सुन ली होंगी, पढ़ ली होंगी, उसने इमरान खान को के ताने बाने कहां से मिलने की बात की है। तो ये आज शराफत का या इनकलाब का जो एक मास्क पहन के अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम बेवकूफ नहीं बनेगी। आप लोग हमेशा आलाकार रहे हो आमरीत के, आप लोग हमेशा आलाकार रहे हो मुल्क में जमहूरियत को शब खून मारने के लिए, और आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मंजिल है, वो है इक्तदार की हवस, इक्तदार की कुर्सी। इंशाअल्लाह ताला आपको पहले भी नाकामी हुई है और इंशाअल्लाह आइंदा भी नाकामी होगी। थैंक यू।